हेलो ऑल। हम स्ट्रिंग क्लास डिस्कस कर रहे हैं जो इनबिल्ट क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। स्ट्रिंग क्लास में आज हम इटरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इटरेटर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए, पूरी तरीके से स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें ट्रैवर्सल के लिए स्ट्रिंग इटरेटर्स की जरूरत होती है। स्ट्रिंग इटरेटर क्लास में कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला जो फंक्शन है बिगिन फंक्शन। इसके पहले कि हम लोग फंक्शन स्टार्ट करें, दो टाइप के इटरेटर्स हमें स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड करता है। एक नॉर्मल इटरेटर और दूसरा होता है कॉन्स्ट इटरेटर, दैट इज कांस्टेंट इटरेटर। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिगिन मेथड होती है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, जो कि एक इटरेटर रिटर्न करती है, जो कि फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट आउट करती है, स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट आउट करती है। ऐसी जो इंड मेथड होती है वो एक इटरेटर रिटर्न करती है, जो कि स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को पॉइंट आउट करती है। इसी तरीके से आर बिगिन एक इटरेटर होता है, आर बिगिन फंक्शन होता है, जो कि रिवर्स इटरेटर हमें देता है, रिटर्न करता है, जो कि रिवर्स बिगिनिंग को पॉइंट आउट करता है। इसी तरीके से आर एंड नाम का एक फंक्शन होता है, जो कि एक फिर से रिवर्स इटरेटर हमें प्रोवाइड करता है, जो कि स्ट्रिंग के रिवर्स एंड को पॉइंट आउट करता है। यहां से अब हम कांस्टेंट इटरेटर्स के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड सी बिगिन नाम का एक फंक्शन है, which returns the constant iterator pointing to the beginning. ऐसे ही C end, again it returns a constant iterator pointing to end. CR begin, ये एक constant reverse iterator हमें प्रोवाइड करता है, जो कि रिवर्स बिगिनिंग को पॉइंट आउट करता है। और इसी तरीके से एक फंक्शन है CR end, जो कि कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर प्रोवाइड करता है, जो कि रिवर्स को पॉइंट आउट करता है। इन सारे फंक्शंस को हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है, नाम है str, और उसमें एक टेस्ट स्ट्रिंग नाम की स्ट्रिंग मैंने इनिशियलाइज की है विद 3 डॉट्स। अब हम सबसे पहले बिगिन और एंड के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें पता है बिगिन फंक्शन आपको स्ट्रिंग के लिए बिगिनिंग पर पॉइंट आउट करने वाला इटरेटर रिटर्न करता है। तो उस केस में यदि मैं बिगिनिंग से लेके एंड तक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना चाहता हूं, तो हम इन इटरेटर्स की मदद से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहां पर स्ट्रिंग क्लास में इटरेटर मैंने क्रिएट किया, उसका तरीका यह है स्ट्रिंग क्लास, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इटरेटर। तो यहां पर जो आईटी है वो इटरेटर टाइप का एक वेरिएबल हुआ, और उसको मैंने इनिशियलाइज किया str.begin से। तो यहां पर जैसे str.begin एग्जीक्यूट होगा, इट विल रिटर्न अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, और हम इसको इटरेट करना शुरू करते हैं कहां तक, स्ट्रिंग के एंड तक, जो कि हमें str.end फंक्शन से मिलेगा। और हर बार मैं इस इटरेटर को एक एक से बढ़ाता जाऊंगा, और इस इटरेटर को जब हम स्टार की मदद से प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स एक एक करके प्रिंट होते नजर आएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो फंक्शन है, हम रिवर्स बिगिन और रिवर्स एंड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। ये एक्चुअली स्ट्रिंग को रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवर्स करने के काम में आता है। तो यहाँ से रिवर्स बिगिनिंग से रिवर्स एंड तक हम लोग एक लूप चलाएंगे और हर कैरेक्टर को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे इटरेटर के थ्रू। तो अगेन हमारे पास एक इटरेटर होना चाहिए, तो यहाँ पर एक RIT नाम का एक इटरेटर डिफाइन किया है, जो कि रिवर्स इटरेटर है। द टाइप ऑफ इटरेटर इज रिवर्स इटरेटर। उसको मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, रिवर्स बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, रिवर्स एंड तक ले जाते हैं, और हर बार पॉइंटर को हम एक एक से इंक्रीज करेंगे और उसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम सी बिगिन और सी एंड फंक्शंस को यूज करते हैं। ये जो इटरेटर्स है वो कॉन्स्ट इटरेटर्स है, मोर और लेस सेम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से एक इटरेटर बनाया ऑटो टाइप का, और वहां से हम इस इटरेटर को कहते हैं कि बिगिनिंग से लेकर एंड तक इटरेट हो जाइए। और उसके लिए हमें क्या करना है, तो सी बिगिन फंक्शन को कॉल करते हैं। ये आपको बिगिनिंग पर ले जाएगा स्ट्रिंग के, और एंड तक आपको ट्रेवर्स करेगा। हम लूप को आगे कंटिन्यू करेंगे, पॉइंटर एक एक से बढ़ाते जाएंगे, और जिस भी लोकेशन को पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा उसे हम प्रिंट करते जाएंगे। तो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आगे चलते हैं। इसी को हम कांस्टेंट इटरेटर से, कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर से भी हम ये प्रिंट कर सकते हैं। इस केस में स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी, बट यूजिंग कांस्टेंट इटरेटर्स। उसके लिए फिर से हमने एक RIT नाम का इटरेटर बनाया, दैट इज ऑफ द टाइप ऑटो। यहां से कांस्टेंट रिवर्स बिगिनिंग, दैट कांस्ट रिवर्स बिगिनिंग फंक्शन को यूज करते हैं, जो कि
रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग के बिगनिंग पॉइंट को पॉइंट आउट करेगा, वहां से एंड तक हम एक लूप इटरेट करेंगे यूजिंग RIT, और इस RIT को जब हम लोग स्टार की मदद से प्रिंट करेंगे तो सारे कैरेक्टर्स एक एक करके प्रिंट होते नजर आएंगे। ये अलग अलग तरीके से हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश की यूजिंग इटरेटर्स एंड कांस्टेंट इटरेटर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ इस एप्लीकेशन को यदि मैं रन करता हूँ तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। हम लोग इसके आउटपुट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओके, सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बिगिन फंक्शन और एंड फंक्शन को यूज किया, जो कि नॉर्मल इटरेटर है, जो बिगिनिंग से लेके एंड तक ट्रेवर्स करेंगे इनकी मदद से हम। तो इसका जब हमने आउटपुट देखा तो दिस इज द आउटपुट दैट इज टेस्ट स्ट्रिंग। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये जो str है इसको बिगिन की हेल्प से हमें फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता हुआ इटरेटर मिला, और एंड से हमें एंड कैरेक्टर को पॉइंट करता हुआ इटरेटर मिला, और हमने उस इटरेटर को बिगिन से लेके एंड तक इटरेट किया और कैरेक्टर्स को प्रिंट करते गए। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, दैट इज द टेस्ट स्ट्रिंग। नाउ आर बिगिन और आर इंड को यदि हम लोग यूज करते हैं, इस केस में आउटपुट ये आएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द आउटपुट इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज इसमें हमने जो इटरेटर यूज किया है दैट इज द रिवर्स इटरेटर, और रिवर्स इटरेटर रिवर्स एंड तक ट्रेवर्स करेगा, इटरेट करेगा, और मैं उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था। उस तरीके से यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग प्रिंट होगी दैट विल बी प्रिंटेड इन द रिवर्स ऑर्डर। यही दोनों चीजें हम कांस्टेंट इटरेटर की मदद से भी करेंगे। तो उसके लिए हमने cBegin और cInd फंक्शंस को यूज किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इटरेटर जो हमने यूज किया वो cBegin से cInd तक ट्रेवर्स करता है और हमने उसे प्रिंट करवाया। इस केस में फिर से नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट होगी क्योंकि हमने बिगिनिंग से एंड तक ट्रेवर्स किया। लास्ट जो पार्ट था वो था कांस्टेंट रिवर्स इटरेटर, उसमें बिगिन से लेके एंड तक जब हम लोग ट्रेवर्स करते हैं तो स्ट्रिंग फिर से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी और उसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो ये इटरेटर्स के बारे में अभी डिस्कशन था। तो इटरेटर्स एक्चुअली हमारी मदद करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। स्ट्रिंग क्लास में पूरी स्ट्रिंग को यदि स्टार्टिंग से एंड तक यदि आपको ट्रेवर्स करना है तो उसके लिए हमको इटरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।